अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच क्या है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। आपको कहते हैं खुश आमदीद। इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, आप सबको हम कहते हैं नए साल की नेक तमन्नाएं आपके लिए हैं कि आपके लिए नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमारे पाकिस्तान के लिए नया साल जो है वो बाइस रहमत बनाए, और उसको हमारे लिए जो मुआशी हालात हमारे बिगड़े हुए हैं वो भी बेहतर हो जाएं और सियासी हालात भी बेहतर हो जाएं। तो आज हम नए साल के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। स्पेशल एपिसोड है हमारा। पब्लिक की ओपिनियन जानेंगे नए साल के हवाले से कि उनकी क्या राय है, क्या उन्होंने पाया, क्या खोया, और नए साल के हवाले से वो क्या देख रहे हैं। हमारे साथ रहना है आपने, कहीं नहीं जाना। देखते रहिए प्रोग्राम सच क्या है। आपसे मिलते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद भाई, आप मुझे बताएं कि साल 2022 जो है वो गुज़र गया है, साल 2023 शुरू हो गया है, तो साल 2022 में सबसे बड़ा ब्लंडर जो है, सबसे बड़ी गलती हुकूमत की तरफ से कौन सी हुई है? सर सबसे पहली गलती तो ये है जो इमरान खान की ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट चल रही थी और इन्होंने आके ब्लंडर मारा है आगे। अभी ये गरीब आदमी के लिए खाना भी मुश्किल हो गया है। एक वक्त का खाना, 2 वक्त का तो छोड़ें, एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने साल 2022 में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया है? सर आप तो हम पे ही आ गए। अभी अपना ब्लंडर कौन बता सकता है। बता देना, सिंसियरिटी होती है, अपने आप से सिंसियरिटी होती है। खैर है। सर कुछ इस तरह का याद नहीं है। बहरहाल ब्लंडर तो होते ही रहते हैं ज़िंदगी में। मतलब कोई ब्लंडर याद नहीं है बड़ा जो आपने किया? याद नहीं है। चलिए ठीक हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। साम क्या नाम है आपका? गालिब हुसैन। गालिब। कोई गालिब का शेर ही सुना दें। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाते हैं रंज, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। साल 2022 गुजर गया है, 2023 शुरू हो गया है, तो मुझे बताइएगा साल 2022 का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि अपने कपड़े बेच कर ना मैं पाकिस्तान को खुशहाल करूंगा। ये शहबाज शरीफ का ब्लंडर था। अपने कपड़े बेचूंगा और लोगों का जो है ना और पाकिस्तान की माशियत ठीक करूंगा। अच्छा, तो आपकी ज़िंदगी का आपने कौन सा बड़ा ब्लंडर मारा है? और हमारे तो ब्लंडर ही है ना, अगर हम शऊर वाले होते तो इन जैसे लोगों को अपने को हुक्मरानी करने देते। हमारे तो 2022 से पहले पहले सारी जिनकी अपनी ज़ात का ब्लंडर बताएं ना, अपनी ज़ात का। अपनी ज़ात का मैंने यही आपको बताया। जो सेंसेबल लोग होते हैं वो हमेशा अपना टाइम और वक्त ज़ाया नहीं करते। वो जो है हमेशा जो है ऐसी चीज़ों की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं ख़ुद को, जिससे ख़ुद को भी फ़ायदा और दूसरों को। लेकिन हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं और दूसरों को भी नुकसान दे रहे हैं। तो ये सारे ब्लंडर ही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। माशाल्लाह, मूछें अच्छी रखी हुई हैं। हमारी भी मूछें हैं। अच्छा हसन, मुझे बताओ 2022 गुजर गया है और 2023 शुरू हो गया है। सबसे बड़ा जो ब्लंडर है 2022 का वो कौन सा है? नहीं पता। अच्छा, आपने सबसे बड़ी गलती कौन सी की है 2022 में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं की है? व्हाट अ ग्रेट सोल यार। ठीक, थैंक यू जी। अच्छा, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शकील नाम है मेरा। अच्छा शकील साहब, मुझे बताइएगा 2022 गुजर गया, 2023 शुरू हो चुका है, तो 2022 का सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा था? ब्लंडर यही है जो नई हुकूमत आई है। अभी तो वो जो महंगाई चल रही थी सो चल रही थी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया आवाम को। सिर्फ पानी रोटी इसी चक्कर में लगाया हुआ है, उधर इधर हम देख नहीं सकते ना। सारे रिश्तेदार भूल गए। अभी ये 4 साल बाद ये दोस्त आया मेरा, ये मेरा जिम शिम करते थे इकट्ठी, तो लेकिन अभी बिल्कुल इसी चक्कर में पड़े हैं कि घर का सिस्टम पूरा करें बस। अच्छा, ये तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर बता दिया ना, आपके नज़दीक के बहुत बड़ा ब्लंडर था। आपकी ज़ात में आप क्या समझते हैं कि आपसे 2022 में सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? मुझसे मैं कबूल करने वाला, कहते हैं ना, बड़े दिल वाला होता है बंदा जो एक्सेप्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से हम ये काम करने वाले लोग सुबह इधर आए हैं, रात को घर चले गए, बस हमसे गलती तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं हुई है। कि वोट वगैरह मैं डालता नहीं हूँ और माशाल्लाह घर चला रहा हूँ, चल रहा है, ओके सोके चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, वही चला रहा है बस। यही हमारा वो सिस्टम है और वही हमने चलाना होता है।
तो बकाया ये है कि और भी कोई अगर फ़ायदा उठाना चाहे, कोई किसी का मसला मसाइल है छोटा मोटा जो कर सकते कर देते हैं, अदरवाइज सॉरी कर देते हैं, और यही होता है बस यही। ओके ओके जी, हमारे साथ एक और जी शहरी मौजूद हैं, शकील साहब के दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अकील भाई क्या करते हैं आप? मेरी फार्मेसी है, अच्छा, पाकिस्तान में ही है? पाकिस्तान में ही है। फॉरेनर लग रहे हैं आप। अच्छा खैर, मुझे ये बताइएगा शकील साहब के अकील अकील अच्छा अकील और शकील। अकील साहब मुझे ये बताइएगा, आपके नज़दीक सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा था 2022 का? सर मैंने तो खैर पीटीआई का सपोर्टर था, ठीक है। तो बाद में जो पीडीएम का जितना भी ये आपके सामने ही मेला लगा रहा तो बड़े उम्मीद थे कि शायद ये आके तो दोबारा सेटल कर लेंगे, लेकिन इन्होंने आके तो अवाम की चीखें निकलवा दी, और ऐसी चीखें निकलवा दी कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये आपके नज़दीक सबसे बड़ा ब्लंडर था मतलब 2022 का। तो आपकी इंडिविजुअली अगर हम देखें आपकी ज़ात में, तो आपसे कौन सा बड़ा ब्लंडर हुआ है 2022 में? मुझसे तो बहुत हुए हैं। नहीं, कोई ऐसा ख़ास नहीं, कोई ख़ास नहीं। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन साहब बताइएगा, 2022 गुजर गया, 2023 शुरू हो गया, 2022 का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? ब्लंडर क्या होना जी, करना है कारोबार हिसाब से देखा जाए तो पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया है। हम कोई दुकान लेते हैं, कोई घर लेते हैं, पिछला गन जोन सा है ना, वो आगे नए जोन से आए ना, उनको तो उठाना पड़ रहा है कहना है। हाँ जी, ये उनके पिछले की गलती है, आगे हम भुगत रहे हैं कहना है। हाँ जी, ये पिछले की गलती है। अब जो से आगे क्राइसिस आ रहे हैं, कारोबारी हर चीज़ जो से, ये पिछलों की गलती है जो कुछ है। तो अब आगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा कहना। आसा सा हर चीज़ को टाइम लगता है ठीक होने में कहना। तो 2023 के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं कि 2023 में क्या होना चाहिए? 2023 में क्या होना, इंतखाबात होने चाहिए। हाँ जी, और अच्छे जोन से करना है। हाँ जी, करना है अच्छे बंदे सेलेक्ट करने चाहिए जोन से। हाँ जी, ये करना है पैसे वाले सरमादार वो नहीं आने चाहिए कि ना, आम बंदे आने चाहिए करना। हाँ जी, जो से गरीब का बंदे ख्याल करें करना है। मीरों को नहीं पता होता महंगाई क्या है क्या नहीं है कहना है, उनको तो बस कुछ नहीं पता है, गरीब को पता चलता है जिस टाइम बाजार में जाता है। जो हम शॉप कर रहे हैं, दुकान से शॉप पे आ गया, स्टॉल पे आ गया कहना, दुकान कर रहे थे पहले कहना। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब क्या करते हैं? सर यहाँ ठिया लगाते हैं छोटा सा, बारिश की वजह से? बारिश की वजह से ज़रा डिस्टर्ब है थोड़ा। अच्छा, मुझे बताइए 2022 गुजर गया, आपके लिए कैसा रहा 2022? अल्लाह का शुक्र है जी, मामलात ज़िंदगी चले और बल्कि अच्छे ही चले, अल्लाह ताला सिस्टम चला रहा है। बाकी ये है गवर्नमेंटों के मामलात और हुकूमती मामलात की वजह से डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तनख्वाह वालों को तनख्वाहें मिल जाती हैं, कारोबारी तबका बेचारा तबाह हो जाता है। उसने तो सुबह कमाना है और शाम को खाना है। हमारे मुल्क की सियासी हालात जो भी चल रहे हैं ना, उससे सिर्फ हमारा कारोबारी तबका ही डिस्टर्ब है। हमें नहीं पता, शादियों का सीज़न है, कारोबार का सीज़न है, कोई सीज़न वीज़न वाली बात नहीं है। इस दफ़ा तो बस ऐसे मामलात हुए में हैं कि अल्लाह ही पूरा कर रहा है, बंदे के बस से बाहर हो गया काम। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ साहब। अच्छा मोहम्मद हफीज़ साहब बताइएगा, 2022 का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, गलती क्या थी? सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि जो इमरान खान को उतार दिया। अगर इसको ना उतारते तो हालात बेहतर ना होते, लेकिन यह कि उस इतने डिस्टर्ब ना होते। क्या सर? तो मुझे गवर्नमेंट को कम से कम 5 साल पूरे करने चाहिए, बेशक वो काम करे या ना करे, उसको काम करने चाहिए, 5 साल पूरे देने चाहिए। फिर बाहर आके ये ना कहे जी कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। अच्छा, ये तो आपने बता दिया पीडीएम का या पीटीआई का ब्लंडर जो उनसे हुआ, आपसे क्या ब्लंडर हुआ 2022 में? हमारा क्या जी, हमारा तो नुकसान ही हुआ है, कारोबारी नुकसान हुआ है, क्या समझो, बस टाइम पास कर रहे हैं बैठे हुए। हाँ, बाकी अल्लाह निज़ाम चलाने वाला है, बंदे की बस की तो बात नहीं है। हाँ जी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। अच्छा जमील भाई, मुझे बताएं 2022 गुजर गया, 2023 शुरू हो गया है, 2022 का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? 2022 में तो ज़्यादा ब्लंडर इमरान खान ने मारे हैं यहाँ पे। रोडें बंद, ठीक है, महंगाई सबसे ज़्यादा, और लोगों को परेशानी सबसे ज़्यादा हुई है, बिजली नहीं आ रही है और बड़े मसाइल हैं। महंगाई तो रूज पर चली गई ना 2022 में, ठीक है ना। सियासतदानों ने तबाह करके इस मुल्क को रखा हुआ है, सियासत चमका रहे हैं लेकिन गरीबों को कोई भी नहीं पूछ रहा है जी। तो
मतलब आपने कहा कि 2022 का सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो सियासत में फेलियर था। सियासत में फेलियर था, सियासतदानों ने बिल्कुल तबाह किया इस मुल्क को। तो आपने अपनी ज़िंदगी में 2022 में सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा किया अपनी ज़िंदगी में? सर मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कोई नहीं किया, अपनी ज़िंदगी में यही किया कि मतलब अच्छे काम करने की सोची है, कोई अच्छे काम करें। मतलब 2022 में आपने कोई गलती नहीं की है? नहीं, कोई गलती नहीं किया इंशाल्लाह। क्या नाम है? शायद शाहिद, मुझे बताएं 2022 कैसा रहा आपके लिए? बहुत ही बुरा ही रहा है भाईजान, बस अल्लाह तो वाक़यात नहीं है काम। नहीं, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें। ज़ाती ज़िंदगी तो सबकी अच्छी ही होती है, तो फिर बुरा क्यों रहा है? काम हालात की वजह से बुरा रहे हैं हम। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो आपको सवारियाँ नहीं मिली? नहीं मिली भाई, पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी क्या करे। अच्छा, मुझे बताओ 2022 में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ? ब्लेंडर सबसे बड़ी गलती क्या हुई है 2022 की? सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी, जिसको आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा गंद हो गया है। ये ऐसी बड़ी कोई गलती मेरे जहन में तो नहीं है। अच्छा, आपसे भी कोई नहीं हुई? नहीं नहीं मतलब 2022 में आपसे कोई गलती सरजद नहीं? नहीं नहीं, नहीं। ठीक है चलें, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमज़ा। हमजा, क्या करते हो? मैं भी इनके साथ कैटरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, कैटरिंग का काम करते हो। तो तुम मुझे बताओ 2022 की सबसे बड़ी गलती क्या है? गलती यही है कि आ गया है कौन? इमरान खान। ठीक, हमारे साथ रहिए ना। अस्सलाम वालेकुम नौजवान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माज वली। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ। अच्छा, किस क्लास में? मैं बीबीए कर रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताओ कि 2022 कैसा रहा? 2022 स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो हॉस्टल में बहुत गंदा गुजरा। बहुत गंदा गुजरा? बहुत गंदा गुजरा। क्यों, क्या क्या ऐसा हुआ? बस पहली बार यहाँ हॉस्टल में पढ़ने के लिए आए थे, तो पंजाब का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा मेरा। जी। अच्छा, मुझे बताओ 2022 में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? सबसे बड़ा ब्लंडर तो मेरे हिसाब से कोई ब्लंडर नहीं हुआ है मेरा। नहीं, आपकी ज़ात में कोई ब्लंडर नहीं हुआ? नहीं। कौमी लेवल पर? कौमी लेवल पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने मेरे हिसाब से। अच्छा जी। अच्छा, कौमी लेवल पर शहबाज शरीफ ने ब्लंडर किया है? जी। आपने कोई ब्लंडर नहीं? मेरे हिसाब से नहीं हुए और कोई। अच्छा, आपको हॉस्टल में किस तरह के मसाइल का सामना रहा है? हॉस्टल में बहुत तरह के मसाइल होते हैं, जैसे कि खुद कपड़े धोना, अपना खाना बनाना। वो जब घर में जब होते थे ऐसा काम नहीं करते थे, अब यहाँ के सब कुछ खुद करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजा यूसुफ है जी। अच्छा, राजा यूसुफ साहब, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का सर करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मुझे बताएं, आपका बिजनेस तो 2021-22 में बड़ा चमका है। जी बिल्कुल। नहीं जी, कहाँ चमका है जी। नहीं, पहली बात सच्ची होती है। मैं सुनने में गलती हुई है मेरी। नाजरीन, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि जो रियल एस्टेट का बिजनेस था वो 2019, 20, 21 में उरूज पर पहुंचा है और ये नाशुक्री कर रहे हैं। अच्छा राज साहब, मुझे बताएं 2022 का सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा था? इमरान खान जो कह रहे थे तब्दीली लाऊंगा। अच्छा, ये तब्दीली है कि लोगों की तबाही कर दी है। नहीं, 2022 में तो हकीकी आज़ादी मार्च था ना। कहाँ जी हकीकी मार्च था, ये खून मार्च था। अच्छा, हकीकी मार्च नहीं था ये सब लोगों को पता है। ठीक है, तो बकाया देखिए, आप बेहतर समझते हैं, आप मीडिया वाले हैं। अच्छा राज साहब, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या हुई है 2022 में? हमने तो ऐसी कोई नहीं, 2022 में आपकी ज़ात इंसान खता का पुतला है ना कोई मिस्टेक होती है ना, तो मर्द वही होता है, मुझे उसी की मुंह पे सूट करती हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। ठीक है ना जी। 2022 में आपकी ज़ाती ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, आपसे क्या गलती सरजद हुई जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुँचा हो? नहीं, ऐसी कोई बात कोई नहीं हुई? ऐसी कोई बात। कारोबार कैसा रहा? कारोबार अल्लाह ने वादा किया, रिस्क अल्लाह देता है, पर हुक्मरानों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अच्छा, हुक्मरानों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसने भी इनायतें अपनी जारी रखी हैं। 2023 को कैसा देख रहे हैं?
अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अच्छा कोई वसीला बने पूरी कायनात के लिए, कायनात के सदके हमारे लिए। क्या करने हो जी? मैं गड्डी चलाना। गड्डी चलाने हो? हाँ जी। अच्छा मैं दसो कि 2022 के जिया गुजरिया ने? नहीं अच्छा गुजरे जी। क्यों? बस महंगाई है। तो किराए भी तो बताए ने? किराए बताए नहीं किराए नहीं किराए बदे ने नहीं, सवारी पैसे ही नहीं देती जी। मुफ्त लेके जाने हो? मुफ्त नहीं कहते मर गए हैं कि लात खराब ने। इस हुकूमत ने बेड़ा ही कर दिता सारे ਦਾ। हाँ जी। इस हुकूमत? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੀ? ਓਏ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਏ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣੇ ਹੋ? ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸੀ? अल्लाह पेट्रोल करे जी, अल्लाह साढ़े मुल्क की खैर करे, असि कहने अल्लाह रहम करे जरा। ठीक हो गया। क्या करने हो? दाल चावल का काम करते हैं। दाल चावल बेचने हो खाने हो? नहीं, ठेला लगाते हैं दाल चावल का। अच्छा ते किथों आयो? तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़। सराकी बिरा है और क्या करें दवा इतना चौखार सा थी गया इतना करें दिया? इतना 2 महीने में कुछ गया ना आया। 2 महीने ते मुजफ्फरगढ़ कम कोई ना है जो इथे आ गए? उतना गरीब में शहर है, मतलब उतना जड़ियाँ इतना सहूलत है वो उतना करके। मुजफ्फरगढ़ एडा तरक्की याफ्ता शहर है उतना कम तरक्की याफ्ता कितने गरीब शहर है तो पता है गरीबों का मुल्क है उतना बिल्कुल मतलब कम भी स्लो होंगे। दिहाड़ी सही लाभ नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी ठीक है। तो मैं कोई दसाओ 2022 के जिया गुजरे? बहुत मुश्किल गुजरे। किन ते मुश्किल गुजरे? इस तरह मुश्किल गुजरे भी जो इमरान खान की हुकूमत ही मतलब उन्हें सहूलत भी हैं, उन्हें हैल्थ कार्ड आई, मतलब औरतों को पैसे भी मिलते सी ते वो इन्हों की हुकूमत बंद हो गए। शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम आई। इस हुकूमत ने आके बहुत ही मतलब निज़ाम चेंज हो गया है। 2023 को किमें वेद पियाँ? 2023 अल्लाह ताला को ये दुआ मंगते हैं भी अल्लाह पाक रहमत करे, मतलब 2023 गरीबों वास्ते भी हर मुसलमान वास्ते अच्छा। नहीं वो तो गल ठीक है। 2023 तू क्या आना है भी सब तो पहले क्या होना चाहिए? 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी कर सी जो खान साहब की हुकूमत आसे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम रशीद। रशीद। अच्छा चाचा रशीद क्या करने हो? कुछ नहीं कर रहे हो फिर। अच्छा ठंड च फिरने हो? अच्छा तुम दसो 2022 थोड़ा के जिया गुजरिया? बस ये ना पूछो रात अभी जा रहे हैं जैसे। अच्छा हाँ जी। नहीं ਤੁਹਾਡਾ 2022 किस तरह गुजरिया? नहीं अच्छा गुजरा ना। क्यों? कारोबार नहीं कुछ नहीं। आपे तो कह रहे हो कि वेले फिर रहे हैं मजे कर रहे हैं। ये तो बाकी कारोबार तो होने चाहिए, महंगाई बहुत है। अच्छा महंगाई ने मार दिया है। मतलब 2022 ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ 2022 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? महंगाई है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? यही है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, कारोबार चलने से कारखाने चलो के सस्ता है। माशाल्लाह जी एक हैंडसम हमारे साथ नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी वलीमे से आ रहे हो? जी। देखा अच्छा गैस लग गया। क्या खाया? कुछ नहीं यार ये पहला बदनसीब बंदा जो वलीमे से कुछ नहीं खा के आया। क्यों यार? यार मैं वलीमे पे गया ही नहीं था। तो अभी तो कह रहे थे कि वलीमे पे गए हुए थे। आपने जुगत मारी है, मैंने बोला ठीक है। अच्छा मैंने कहा जुगत मारी है, मैंने तो कहा वलीमे से आ रहे हो, तुम्हारा माशाल्लाह सूट बूट पहना हुआ है। मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा ऑफिस से आ रहे हो, क्या काम करते हो? नेटवर्क मार्केटिंग। ओह नेटवर्क मार्केटिंग, गुड। अच्छा तो किस चीज़ की नेटवर्किंग है? फूड सप्लीमेंट की। अच्छा गुड हो गया। तो मुझे बताओ 2022 तुम्हारे लिए कैसा गुजरा? ठीक है गुजर गया। बस गुजर गया, बस जान छुट्टी। जी। एक साल और घट गया जिंदगी का, बस जान छुट्टी, और कुछ भी कोई नहीं होया। बहुत चेंजिंग आई है वैसे तो। क्या चेंजेस आई है? मतलब पहले टाई नहीं सी हुन टाई पा ली है? हाँ बिल्कुल यही गल है। पहला वेले आम बंदे हार फिरदा सी, अच्छा हुन नौकरी लग गई है पहले नंबर ते। ठीक है। दूसरे नंबर ते पहला मैं गुजरात होंदा सी, हुन इस्लामाबाद आ गया ते पिंडी च। ओए जिंदाबाद जिंदाबाद, तरक्की कर ली है भाई तेरे वास्ते तो 2000 तालियां भाई, तालियां तालियां तालियां, गुड हो गया। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2022 ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ,
ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਕੋਟ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪਾ ਲਈਏ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆ ਜੀ? अरसलान। अरसलान, बहुत शुक्रिया जी। रुकिए 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 नाजरीन, हमारे जराइम रिपोर्टर क्राइम रिपोर्टर जनाब आसिम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एंकर पर्सन भी हैं और प्रोग्राम पब्लिक आई के मेज़बान भी हैं। और आज हमें ये हमारे हत्थे चढ़ गए हैं, इनसे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर आसिम साहब, मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ हमेशा की तरह। लग भी रहा है। आसिम साहब मुझे बताओ 2022 आपका कैसा गुजरा? उमर भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2022 बल्कि आपका तो 2022 अच्छा ही गुजरा कि आपकी मतलब अपॉइंटमेंट भी हुई है और आप मतलब मामलात हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत रहा ये साल मेरे लिए। उतार चढ़ाव आपको पता है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी अप्स एंड डाउन्स ये आते रहते हैं। एक रिपोर्टर की निगाह से मुझे बताओ 2022 का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? रिपोर्टर अगर देखें, अगर एज ए रिपोर्टिंग आपने बात की तो मैं कहता हूँ कि 2022 का जो सबसे बड़ा ब्लंडर था वो आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च था। क्योंकि हमने मुतअद्दिद लॉन्ग मार्च देखी, हमने तहरीकें देखी, लेकिन ये जो मार्च था इमरान खान साहब का, ये आपकी अपनी ज़ाती राय बता रहे हो ना, मैं आपकी ज़ाती ओपिनियन पूछ रहा हूँ। ज़ाती ओपिनियन आपको बता रहा हूँ बीइंग अ रिपोर्टर, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एक मार्च होता है वो लाहौर से शुरू होता है ज़मान पार्क से, और वो मैं समझता हूँ कि वो लॉन्ग मार्च नहीं था, वो रिंग मार्च था। ठीक था, वो रिंगता 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 और फिर वहाँ पर वज़ीराबाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद पिंडी में आए, जलसा हुआ, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, आपने तो हुकूमत का और वो बड़े बड़े नेक्स्ट लेवल का ब्लंडर आपने बता दिया। 2022 में आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ है? उमर भाई मेरी सच बताना है। सुने, मेरी ज़िंदगी में रोज़ ही कोई ना कोई ब्लंडर होता है। सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ है? सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ है? अच्छा सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ उमर भाई कि मैंने ना एक पार्टी का जिरगा किया। मैं बड़ी ऑनेस्टली ये बात आपको कह रहा हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि मेरे पास एक पार्टी ने पैसे रखवाए और उनको 26 तारीख को पिछले महीने की मैंने देने दे, तो मैंने उसमें से कुछ पैसे लगा दिए। ये मेरी जिंदगी का 2022 का सबसे बड़ा ब्लंडर था। तो अब वो पैसे मांग रहे हैं? नहीं, पैसे उन्होंने फिर जब उस टाइम पे ना बंदे ने मुझे कॉल की, उसने मुझे कहा कि यार आपने आज पैसे देने थे, तो मैंने उसको कहा यार भाई आपके पैसे उस पार्टी ने तो मुझे दे दिए हैं, लेकिन आप इस तरह करिएगा 1 हफ्ते के बाद मेरे से ले लीजिएगा। वो कहता है यार मैं तो उस पार्टी के पास जा रहा हूँ। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार भाई उसका कसूर नहीं है, उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मुझे पैसे दे दिए, मुझसे पैसे लग गए हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद मैंने जो उनको टाइम दिया 2 दिन का, उनसे टाइम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको पैसे वापस किए, क्योंकि वो उनकी अमानत थी। तो इस तरह के छोटे मोटे ब्लंडर आपको पता है ज़िंदगी में चलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सच क्या है आपने देखा, और मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं था कि मैं कोई बताऊँ कि गलती क्या थी या किसी एक शख्स के बारे में कि उसने क्या गलती की, ये मेरा मकसद हरगिज़ नहीं था। मैं एक पैगाम देना चाह रहा था आज के प्रोग्राम स्पेशल एपिसोड के तवस्सुत से। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर ये था 2022 का कि मैंने अपने आप से सिंसियरिटी नहीं दिखाई, अपने टाइम से सिंसियरिटी नहीं दिखाई, अपने जॉब के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में और अपने बहुत सारे दीगर मामलात ज़िंदगी में मैं सिंसियर नहीं रहा हूँ। मैं बहुत लेज़ी रहा हूँ 2022 में, जिसको मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2023 उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना गुजरे। लेकिन सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये है कि आप 2022 की जो तल्ख़ यादें हैं, जो तल्ख़ हकीकतें हैं, जो कोताहियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उनसे सीखते हुए आप 2023 में अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और जिस तरह से आपने देखा प्रोग्राम में कि हर बंदे ने कोशिश की कि वो दूसरों के ऊपर को तो तनकीद कर रहा है, दूसरों के ऊपर तो उंगली उठा रहा है, हुकूमत को ब्लेम कर रहा है कि हुकूमत ने ऐसे कर दिया, हुकूमत ने वैसे कर दिया, लेकिन अपनी ज़ात के बारे में सच कोई भी नहीं बात कर रहा। उमर भाई माजरत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप लास्ट आपके व्यूज़ थे। मैं ये कह रहा हूँ उमर भाई, आपने तो लोगों से जान लिया कि उनकी ज़िंदगी में इस 2022 में कौन सा इतना बड़ा ब्लंडर हुआ। तो एज ए रिपोर्टर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप एंकर पर्सन हैं, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आपके साथ 2022 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने जो ब्लंडर किए हैं उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि मैं ना अपने काम से सिंसियर रहा हूँ, ना अपनी ज़ात से सिंसियर रहा हूँ,
और मैं बड़ा लेज़ी रहा हूँ, मतलब सोया ही रहा हूँ पूरा 2022 पूरा जो है वो मैं सोया ही रहा हूँ। फिल्में बहुत ज़्यादा देखी हैं। सीजन्स देखे हैं इस बार मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार मेरा सेमेस्टर ऑन नहीं था तो इस वजह से फिर मैं वो रहा हूँ। लेकिन कोशिश ये करें कि जो गलतियाँ कोताहियाँ 2022 में आपसे हुई हैं वो ना करें, उनसे सीखते हुए 2023 को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम अपनी आप की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे तो हमारा पाकिस्तान खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। इसी पैगाम के साथ और 2023 के नेक तमन्नाओं के साथ अपने मेज़बान उमर सियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर, पाकिस्तान पाइंदाबाद।